Hello students, welcome to class 8th. This is geography and complete कर चुके हैं हम क्वेश्चन आंसर्स. सो टुडेज टॉपिक हम टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में. जो हम मेडिटेरियन फॉरेस्ट तक हम कंप्लीट कर चुके थे. अब हम बात कर रहे हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट की, कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं. कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं, देखिए ज़्यादातर मिलते हैं हमें माउंटेनियस रीजन में. कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो हैं ये मिलते हैं आपको माउंटेन रीजन में. और माउंटेन रीजन में ये जो फॉरेस्ट आपको मिलते हैं, ये कौन से वाले माउंटेन्स में मिलते हैं, जहां पर पोल्स, नियर द पोल्स, पोल्स के आसपास वाला जो एरिया है, यानी पोलर एरियाज जो होते हैं, वहां पर आपको ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं, पाए जाते हैं. अब अगर ये जो पोल्स वाला एरिया है, इसमें जो भी आपको फॉरेस्ट मिलते हैं, यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट है ये सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट होते हैं. यानी कि इन फॉरेस्ट से जो आपको वुड मिलती है, इन फॉरेस्ट से आपको जो वुड मिलती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है. और वो जो सॉफ्ट वुड होती है वो आपके बहुत सारे काम आती है, जैसे कि आपके फर्नीचर बनाने के लिए, आपके गेट बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये है आपका सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट भी इसको हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वुड जो है आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिलती है. और ये पूरे यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है इस एरिया का, टेम्परेचर जो होता है इस पूरे एरिया का वो बहुत कम होता है. और इन ट्रीज में आपको मिलता है पाइन, देवदार, केदार, स्प्रूस, ये आपको ट्रीज ये ज्यादातर आपको इन एरियाज में मिलते हैं. और ये जो ट्रीज हैं ये आपको ज्यादातर मिलेंगे रशिया, स्वीडन, नॉर्वे, कनाडा, फिनलैंड एटसेट्रा. इन एरियाज में आपको ये ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी है उसमें पाए जाते हैं. तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, इनके अंदर देखिए एक चीज़ और है कि ये माउंटेन रीजन में मिलते हैं. कौन से माउंटेन भी कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो फॉरेस्ट है पोलर यानी बर्फ के जो पहाड़ होते हैं वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं. इनकी एक क्वालिटी और होती है कि ये जो ट्रीज होते हैं ये कुछ कोन शेप के होते हैं. किस शेप के होते हैं? कोन शेप के होते हैं. आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, यानी कि इनकी शेप कुछ इस तरीके की होती है. जैसे आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री, देखा होगा आपने, चीड़ का पेड़ देखा होगा आपने. कभी नैनीताल वगैरह भी आप अगर गए हैं तो वहाँ पर भी ऐसे कुछ मिलते हैं ट्रीज. तो ऐसे जो ट्रीज है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोलर एरियाज जो होते हैं यहाँ पर स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है. तो स्नोफॉल ज़्यादा होती है, तो जिससे जो स्नोफॉल है वो क्या ना हो, इनकी जो लीव्स है उन पर टिके नहीं. इस वजह से इनका जो शेप है वो कैसा होता है, कोन शेप का होता है, जो कि इनके स्नोफॉल के टाइम में इनकी बहुत हेल्प करता है, जिससे कि स्नो जो है वो इनकी लीव्स पर नहीं रुकती है. तो ये है हमारे कॉनिफेरस फॉरेस्ट. इसमें जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ भी इसमें काफ़ी मिलती है. जैसे रेंडियर, भाई बर्फ में तो रेंडियर ही मिलते हैं. रेंडियर आपने देखा होगा जिससे सेंटा क्लॉज आता है स्लेज गाड़ी में बैठ के, देखे होंगे. रेंडियर डॉग के जैसे लगते हैं. सेबल, पोलर बियर, मिंक होता है, एक छोटा सा जानवर होता है मिंक. पोलर बियर हो गया, बीवर हो गया. ये क्या है? ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में मिलते हैं. तो ये हो गए आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल्स. अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी? ग्रासलैंड्स की. ये जितने भी फॉरेस्ट हैं इनके बारे में हम बात कर चुके हैं.
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स क्या है? देखिए, ग्रासलैंड्स का मतलब है एरिया which is having thick and green grass। वो एरियाज जहां पर बहुत ही थिक और ग्रीन ग्रास पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड, अब आप कहेंगे कि ग्रास तो है वो तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन ये वैसे एरियाज हैं जहां पर ओनली ग्रास ही मिलती है, आपको सिर्फ ग्रास मिलेगी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं, मतलब कि कम से कम 100,000 किलोमीटर के एरिया में आपको सिर्फ ग्रास देखने के लिए मिलेगी और कोई वेजिटेशन आपको वहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी। बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं जिसमें बहुत लॉन्ग ग्रास जो है वो मिलती है। तो ये है हमारे पास ग्रास एरिया, और इन्हीं को, इसमें सिर्फ ग्रास पाई जाती है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ग्रासलैंड्स कहा जाता है। तो ये ग्रासलैंड्स हो गए हमारे। ग्रासलैंड जो है उसको 2 मेजर टाइप में डिवाइड किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो ग्रासलैंड्स है उनको भी 2 मेजर टाइप में डिवाइड किया जाता है, जिसमें जैसे हमने फॉरेस्ट को डिवाइड किया था किस किस टाइप में? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट, ऐसे ही हम ग्रासलैंड्स को डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट तो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, सेकंड है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या होता है? देखिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का मतलब जो आपको ट्रॉपिकल एरियाज में मिलती है। ट्रॉपिकल एरियाज वही इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, या ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में। भाई इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है वो ये होता है ट्रॉपिकल एरिया। तो इक्वेटर के आसपास के जो फॉरेस्ट है वहां पर आपको जो ग्रास मिलती है उन्हें हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं, या फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में आपको जो ग्रास मिलती है ब्राउन ब्राउन कलर की बहुत लंबी लंबी जो घास होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। अब अगर हम बात करें ग्रासलैंड की यहाँ पर, तो जो ग्रासलैंड है यहाँ पर इन एरियाज में, ग्रासलैंड के एरियाज में समर में रेनफॉल होती है जो कि कैसी होती है? मीडियम होती है, मॉडरेट रेनफॉल होती है। यहाँ मीडियम रेनफॉल होती है, ना बहुत ज्यादा और ना ही बहुत कम। तो इसी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी जो ग्रास है वो उग जाती है। यहाँ पर ड्राई सीजन ज्यादा होता है, सीजन ज्यादा ड्राई होता है, तभी ये वाली जो ग्रास है उग पाती है। और अदर जो बेनिफिट्स हैं, अदर जो ट्रीज हैं वो यहाँ पर नहीं ग्रो हो पाते। टॉल ग्रासेस होती हैं और इन ग्रासेस को हम नाम देते हैं सवाना। क्या नाम देते हैं? सवाना। ध्यान रखना, ये नाम आपको याद रहना चाहिए कि ट्रॉपिकल एरियाज में जो ग्रासेस होती हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम नाम देते हैं सवाना ग्रासेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ कहाँ पर मिलती हैं? देखिए, इसके जो एरियाज हैं वो है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, गुयाना आइसलैंड, गुयाना हाईलैंड्स। इसमें आपको बहुत बड़े बड़े जानवर भी दिखाई देंगे, यानी कि जैसे एलिफेंट, जिराफ इन ग्रासलैंड में रहते हैं। ब्राउन ब्राउन कलर की ग्रास होती है और ये काफी लंबी होती है। जिराफ जो है वो हाफ ढक जाता है, इतना लंबा होता है जिराफ, इतना टॉल होता है, टॉलेस्ट एनिमल है, वो भी हाफ कवर हो जाता है। इतनी लंबी लंबी यहाँ पर ग्रास होती है ब्राउन कलर की। क्यों होती है? बिकॉज ये
ड्राई सीजन होता है यहाँ पर ज़्यादातर, और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, मॉडरेट होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। तो ये है हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब हम बात करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड की। देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो होते हैं, टेम्परेट जोन में मिलते हैं, वही ट्रॉपिक से लेकर और आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल तक। इनमें जो क्लाइमेट होती है वो बहुत ही एक्सट्रीम होती है। यहाँ पर जो क्लाइमेट पाई जाती है वो कैसी होती है? एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है। कैसी क्लाइमेट होती है? एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब यहाँ पर लो रेनफॉल और हाई टेम्परेचर। लो रेनफॉल और हाई टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है। तो ये होती है हमारी एक्सट्रीम क्लाइमेट। इसीलिए यहाँ पर जो घास है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, जो सवाना ग्रासलैंड्स हैं उनसे थोड़ी छोटी होती है। लेकिन इन ग्रासलैंड्स का डिफरेंट नेम भी होता है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। देखिए नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इन जगहों पर ये पाई जाती है। अब देखिए अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी मिलती है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर मिलती है। नॉर्थ अमेरिका में इसको हम क्या कहते हैं? प्रेरीज। क्लास 7th में भी हमने पढ़ा था ये। नॉर्थ अमेरिका में इसे हम कहते हैं प्रेरीज। यूरोप में इसे कहा जाता है स्टेपीज। ऑस्ट्रेलिया में इसे कहते हैं डाउन्स। साउथ अमेरिका में इसे हम कहते हैं पंपास, और साउथ अफ्रीका में इसे कहा जाता है वेल्ड्स। साउथ अफ्रीका में इसे क्या कहा जाता है? वेल्ड्स। तो इसके डिफरेंट नेम्स हैं। नॉर्थ अमेरिका में इसे प्रेरीज कहा जाता है, यूरोप में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स एंड साउथ अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? पंपास। ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं इनमें बहुत सारे एनिमल्स भी आपको मिलते हैं, जैसे डियर, फॉक्स, रैबिट्स एटसेट्रा। ये आपको यहाँ पर एनिमल्स भी फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं, इनका तो हो ही गया कंप्लीट। अब बात करेंगे हम किसकी? श्रब्स की। श्रब्स, हर्ब्स, ये क्या होते हैं? ये आपने साइंस में पढ़ रखा होगा। श्रब्स जो हैं वो ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं, यानी कि इन्हें हम एज ए जो श्रब्स होते हैं इन्हें हम झाड़ियां भी कह सकते हैं। श्रब्स शॉर्टर देन ट्रीज, ट्रीज से छोटे होते हैं, कुछ झाड़ियां टाइप स्ट्रक्चर होती है इनकी। श्रब्स जो हैं ये वहां होते हैं जहां पर लो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी लो हो, रेनफॉल भी लो हो। यहाँ पर ये ज्यादातर होते हैं। टेम्परेचर जो है वो कभी कभी यहाँ पर हाई भी हो सकता है। आपकी बुक में यहाँ पर हाई एंड लो टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन मोस्टली यहाँ पर लो टेम्परेचर ही पाया जाता है। ये होती हैं श्रब्स। अब ये जो श्रब्स होती हैं
ये बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन्स में भी मिलती हैं और बहुत ज़्यादा हॉट रीजन्स में भी मिलती हैं। कोल्ड रीजन्स जैसे कि टुंड्रा रीजन, कोल्ड रीजन है जैसे कि टुंड्रा रीजन है। हॉट रीजन तो बहुत सारे हमने अभी पढ़े ही हैं, जैसे चाइना का पार्ट है, इक्वेटर के आसपास की जो भी है, यूरोप वगैरह, सब हॉट रीजन्स हैं। तो ये हमारा श्रब्स। अब हम बात करेंगे डेजर्ट वेजिटेशन की। डेजर्ट वेजिटेशन, देखिए हमने डेजर्ट के बारे में काफी पढ़ा है। डेजर्ट का मतलब क्या होता है? डेजर्ट मीन्स होता है जहाँ पर रेनफॉल भी बहुत कम हो, यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम पाई जाती है, और टेम्परेचर इज टू हाई इट कांट बियर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है जो कि सहन भी नहीं होता कई बार। तो यहाँ पर एनिमल्स भी कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ वाले मिलते हैं, और यहाँ के जो ट्रीज़ हैं जिनकी हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, वेजिटेशन की हम बात कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर बहुत स्पेशल क्वालिटीज़ वाले यहाँ पर ट्रीज़ होते हैं। अब उनमें क्या क्या स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम डेजर्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए डेजर्ट का आपने काफ़ी का नाम सुना होगा। अफ्रीका में है जैसे सहारा डेजर्ट, हमारे राजस्थान में है, और इंडिया की बात कर लेती हूँ, कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो थार डेजर्ट। अफ्रीका में एक और है कालाहारी। कुछ कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट जो साउथ अमेरिका में है। सोनोरन डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया में जो कि कोल्ड डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट, तो ऐसे बहुत सारे डेजर्ट हैं जो हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। हॉट डेजर्ट काफ़ी सारे हैं, लॉन्ग डेजर्ट भी हैं। देखिए यहाँ की जो ट्रीज होते हैं, यानी यहाँ की जो वेजिटेशन है, यहाँ की वेजिटेशन में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, और वो क्वालिटीज़ क्या हैं? वो क्वालिटीज़ ये हैं कि इन डेजर्ट की जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर प्लांट बहुत लेस क्वांटिटी में मिलते हैं। यहाँ पर प्लांट बहुत दूर दूर कहीं ना मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेनफॉल बहुत कम होती है। वेरी लो रेनफॉल इज हेयर। यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, इस वजह से यहाँ पर प्लांट्स जो है वो ज़्यादा नहीं उग पाते। प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो कैसी होती हैं? कांटेदार होती हैं। कैसी होती हैं? थॉर्नी, यानी कि कांटेदार। अब यहाँ पर जो लीव्स होती हैं ये थॉर्नी लीव्स क्यों होती हैं? बिकॉज देखिए आपकी बुक्स में पिक्चर्स भी दी हुई हैं इसके बारे में, कि आपकी जो थॉर्नी लीव्स हैं, इन थॉर्नी लीव्स का रीज़न ये है कि हमें ये पता है कि जो प्लांट्स हैं वो इवेपोराइजेशन करते हैं। प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो ही करती हैं इसका इनहेल एक्सहेल। तो प्लांट की लीव से इवेपोरेशन होता है, यानी कि उससे क्या आ जाता है, वाटर जो है वो आउटसाइड निकल जाता है, बाहर निकल जाता है वाटर। तो इवेपोरेशन के जरिए, अब आपको ये पता है कि डेजर्ट में तो वाटर वैसे ही बहुत कम है, यानी इन प्लांट्स को तो वाटर वैसे ही अवेलेबल नहीं होता। ये पता नहीं किस तरीके से, तो बहुत मुश्किल कंडीशंस में तो ये उगते हैं, बहुत डिफिकल्ट कंडीशन में। और उसमें भी अगर इनकी लीव्स ऐसी होंगी तो जितना वाटर इन्होंने गेन किया है उतना, उससे ज़्यादा वाटर तो इनका इवेपोरेशन में ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को शो करता है। तो इसीलिए जो इसकी लीव्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, इस एरिया की जो लीव्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं थॉर्न्स में।
यानी कि कांटों में, जिसकी वजह से जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन लीव्स में से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब इसमें से इवेपोरेशन कम हो जाता है तो इनको वाटर की नीड कम होती है, इनको जो वाटर है उसकी नीड बहुत कम होती है। तो ये क्या है हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस। इस तरीके से आप इवेपोरेशन कर सकते हैं। इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि लीव्स क्यों होती हैं थॉर्नी, तो आप इजीली बता सकते हो। अब हम बात करते हैं इसकी जो रूट्स हैं उनकी। रूट्स मैंने आपको अभी कहा था, इसके जो प्लांट्स होते हैं उसकी कुछ डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, और वो डिफरेंट क्वालिटीज क्या क्या होती हैं वही हमें पढ़ना है। तो हम इसकी एक डिफरेंट क्वालिटीज के बारे में तो ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ की जो रूट्स होती हैं, सॉरी लीव्स जो होती हैं वो थॉर्नी होती हैं। और अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत लॉन्ग। यहाँ की जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत लॉन्ग होती हैं। क्यों होती हैं, इसका रीजन भी वही है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की बहुत कम अवेलेबिलिटी। अब रूट्स बहुत लॉन्ग है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए जैसे प्लांट का यहाँ पर जो लेवल ऑफ वाटर है यानी वाटर टेबल इतना है, और प्लांट को हमने यहाँ उगा दिया, तो इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत गहराई तक चली जाती है। क्यों, पानी की खोज में। इस वजह से जो इसकी रूट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती हैं। इन प्लांट्स को हम ज़ेरोफाइट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर अडेप्टेशंस बहुत होते हैं। क्योंकि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, अडेप्टेशंस पाए जाते हैं। अडेप्टेशंस का मतलब ये यहाँ की क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजों को अपने अंदर ऑब्टेन कर लेती हैं, या अपने आप को, इसके जो प्लांट्स हैं वो अपने आप को इसके इस जगह के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। और जब ये सारे प्लांट्स इस जगह के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं, ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। और इनकी बात करें हम स्टेम्स की, रूट्स की बात कर ली, लीव्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे स्टेम्स की। इनके जो स्टेम होते हैं वो होते हैं बहुत ज़्यादा थिक। स्टेम्स की अगर हम बात करें तो स्टेम्स इनके बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें इनके अंदर वाटर स्टोर करना होता है। वाटर स्टोर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा थिक पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे एलोवेरा, कैक्टस, तो ये है इम्पोर्टेंट डेजर्ट वेजिटेशन में। In the next video we will start next topic of this, that is tundra vegetation. इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टुंड्रा वेजिटेशन। इसको रीड करिएगा। इन नेक्स्ट वीडियो हम ज्योग्राफी के जो आपके चैप्टर्स थे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो चैप्टर्स थे, अगले वीडियो में वो आपको मैं क्वेश्चन आंसर मार्क करवा दूंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।